हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गैस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियोज आते हैं उन्हें आप जरूर से देख लेना। तो गैस ये लगभग 4 पॉइंट है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं। अगर आप कंप्यूटर के शौकीन हैं, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आपकी यह वीडियो काम की नहीं है। पहला पॉइंट है पर्सनल कंप्यूटर गणना, डिजाइन और प्रकाशन प्रयोजनों के लिए छात्रों, इंजीनियरों, रचनात्मक लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। रिपीट, पर्सनल कंप्यूटर है वो गणना, डिजाइन और प्रकाशन प्रयोजनों के लिए छात्रों, इंजीनियरों, रचनात्मक लेखकों द्वारा है वो इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर पॉइंट है कंप्यूटर उनके उद्देश्य से डेटा को संभालने की क्षमता, कार्य क्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो उनके उद्देश्य, डेटा को संभालने की क्षमता, कार्य क्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर है वो कंप्यूटर का वर्गीकरण हुआ है। सुपर कंप्यूटर के उपयोग है वो निम्न प्रकार है। अब जो सुपर कंप्यूटर है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस क्षेत्र में होता है, उनके यूज देखते हैं। पहला जो सुपर कंप्यूटर का यूज होता है वो है मौसम का अनुमान, भविष्यवाणी, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए है वो सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। मौसम का अनुमान, भविष्यवाणी, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। दूसरा जो सुपर कंप्यूटर का यूज है वो है भूकंप घटना की खोज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने में। ठीक है, दूसरा जो सुपर कंप्यूटर का यूज है वो होता है भूकंप घटना की खोज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। तीसरा जो सुपर कंप्यूटर का उपयोग है वो है विभिन्न उपकरणों, मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं तथा हथियारों के परीक्षण और नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानने में भी। तीसरा जो सुपर कंप्यूटर का उपयोग है वो है विभिन्न उपकरणों, मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं तथा हथियारों के परीक्षण और नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानने में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। हमने देखा जो कंप्यूटर है उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पे होता है। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है वो उनके उद्देश्य, डेटा को संभालने की क्षमता, कार्य क्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। फिर हमने सुपर कंप्यूटर के 3 उपयोग देखे थे, जिसमें पहला जो उपयोग था सुपर कंप्यूटर का वो था मौसम का अनुमान, भविष्यवाणी, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए। दूसरा उपयोग था सुपर कंप्यूटर का वो था भूकंप घटना की खोज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने। तीसरा जो उपयोग है वह है विभिन्न उपकरणों, मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं तथा हथियारों के परीक्षण और नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानने में भी सुपर कंप्यूटर है वो सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कंप्यूटर से रिलेटेड वो है कंप्यूटर प्रणाली के लाभ। कंप्यूटर प्रणाली के लाभ, तो कंप्यूटर प्रणाली के लाभ क्या है। एक पहला लाभ तो है गति यानी स्पीड, दूसरा लाभ है शुद्धता यानी एक्यूरेसी, तीसरा लाभ है उच्च संचयन क्षमता यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ये तीसरा कंप्यूटर प्रणाली का लाभ है। चौथा है विविधता, पांचवा है परिश्रमशीलता यानी इंटेलिजेंस और छठा है सीमा यानी लिमिटेशन। आदि सारे है वो कंप्यूटर प्रणाली के लाभ है। पहला गति यानी स्पीड, दूसरा है शुद्धता यानी एक्यूरेसी, तीसरा है उच्च संचयन क्षमता यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बाद में है विविधता, परिश्रमशीलता यानी इंटेलिजेंस और सीमा यानी लिमिटेशन। आदि कंप्यूटर प्रणाली के लाभ है। चौथा पॉइंट है कंप्यूटर से रिलेटेड वो है यूटिलिटीज, यानी यूटिलिटीज का मतलब मान लो एक तरह से उपयोगिता ही होता है। ठीक है, तो यूटिलिटीज है यह विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा है वो प्रदान की जाती है। यूटिलिटीज है वो एक विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा है वो प्रदान की जाती है। यूटिलिटीज जैसे कि डिस्क फ्रेगमेंटर अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होता है।
यूटिलिटीज जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए है वो उपयोगी होता है। तो हमने जाना यूटिलिटीज के बारे में। यूटिलिटीज है यह विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा है वो प्रदान की जाती है। यूटिलिटीज जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए है वो उपयोगी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं उन्हें आप जरूर से देख लेना। एक बार जितने पॉइंट हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किए हैं उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट था पर्सनल कंप्यूटर गणना, डिजाइन और प्रकाशन प्रयोजनों के लिए छात्रों, इंजीनियरों, रचनात्मक लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर उनके उद्देश्य डेटा को संभालने की क्षमता, कार्य क्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर है वो वर्गीकृत किए गए हैं। सुपर कंप्यूटर के उपयोग निम्न प्रकार है। पहला उपयोग है मौसम का अनुमान, भविष्यवाणी, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए। दूसरा जो उपयोग है वो है भूकंप घटना की खोज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने। तीसरा जो उपयोग है वो है विभिन्न उपकरणों, मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं तथा हथियारों के परीक्षण और नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानने में भी। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर प्रणाली के लाभ। तो पहला जो लाभ है वो गति या फिर स्पीड, दूसरा लाभ है शुद्धता यानी एक्यूरेसी, तीसरा है उच्च संचयन क्षमता यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, चौथा है विविधता, पांचवा है परिश्रमशीलता यानी इंटेलिजेंस, छठा है सीमा यानी लिमिटेशन। आदि सारे कंप्यूटर प्रणाली के लाभ है। चौथा है यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज क्या होते हैं? यह विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। यूटिलिटीज जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस चैनल पे जितने वीडियोस पड़े हैं उन्हें आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।